पाकिस्तानी विशाल जो कुछ पैसे कमाने के लिए सऊदी अरब गया तो इसके जहन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था कि सऊदी अरब की लड़कियां आखिर फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल क्यों करती हैं। अच्छा, गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल करती हैं तो फिर रात में ही क्यों करती हैं? ये इस सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब था, क्योंकि इस वजह से इसको पता चला कि जो यहाँ पर ये सऊदी अरब में जिसके वहां नौकरी करता है वह एक औरत है। उसका पति वहां पर नहीं रहता है, बल्कि उसी औरत की गाड़ी को चलाता है, उसको घुमाने ले जाता है, उसको शॉपिंग कराने के लिए ले जाता है। तकरीबन 25 से 26 साल की उस जो कि वो औरत है उसकी एज थी, और तकरीबन 26 से 27 साल की एज ही इस भारतीय विशाल की लड़के की थी, जो कुछ पैसे कमाने के लिए उस मालकिन की जो कि वहां पर ड्राइविंग करने के लिए सऊदी अरब पहुंच जाता है। जब इसको ले जाता और कुछ शॉपिंग करने जाती तब भी ये इसी को लेकर जाता। अच्छा, इसको अच्छी खासी नौकरी पर ये सऊदी अरब के अंदर रख लेती है। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ दिन बीतते हैं। जब कुछ दिन बीतते हैं तो हल्के हल्के से धीरे धीरे जो विशाल है भारत का लड़का, इसका अपनी मालकिन पर जो कि दिल आने लगता है। हालांकि इस बात का उस मालकिन को पता नहीं था, लेकिन ये अपने दिल को धीरे धीरे दे बैठता है उस मालकिन को, जो 25 से 26 साल की हसीन है, काफी भरा पूरा उसका शरीर है, और अकेली उस रूम में रहती है, उस घर में रहती है, साइड वाले रूम में इस विशाल को रखती है। जाहिर सी बात है, जब अकेला कोई इंसान होता है तो उस पर दिल ही आ जाता है। एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। एक दिन इसको घुमाने के लिए ले जाती है, विशाल को ले जाती है, अच्छे से आपस में बोलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। तो इसी तरह से इनका एंजॉय चल रहा था। हालांकि कुछ अभी तक कुछ गंदी बातें नहीं थी, कुछ जिस्मानी संबंध वगैरह कुछ भी नहीं थे उस लड़की के जहन में। तो ये तक नहीं था कि ये मुझसे प्यार करता है। हालांकि उसके भी दिल में कुछ नहीं था, लेकिन विशाल के दिल में चल रहा था कि मैं इससे प्यार करता हूँ। एक दिन क्या होता है कि विशाल अपने रूम पर लेटा हुआ था, तो सुबह उसकी मालकिन आती है। उसकी मालकिन उससे कहती है कि विशाल, अच्छा तुम अभी तक नहीं खड़े हुए, जल्दी खड़े हो जाओ, हमें एयरपोर्ट पर जाना है, क्योंकि जो तुम्हारे मालिक हैं, मेरे पति हैं, मेरा शौहर हैं, वो किसी अदर कंट्री से आज अपने घर पर आ रहे हैं, आज सऊदी अरब में आ रहे हैं। अच्छा, तो उसका जो पाकिस्तानी शौहर है, उसका पति है, उसका तकरीबन उसकी 50 से 55 साल की उम्र थी, और वो दूसरी कंट्री में रहता था। वो किसी बिजनेस वगैरह करता था वहां पर, इसी वजह से वो जाता तकरीबन महीने में 10 से 12 दिन या 8 दिन ही वो उस सऊदी अरब में उस औरत के पास में आता, जो कि जवान लड़की थी। धीरे धीरे टाइम गुजरता है तो हल्का सा झटका उसको, विशाल को लगता है कि आखिर इसका पति कौन है और क्यों यहाँ पर आ रहा है, इतने दिन से वो कहाँ था। ऐसे सवाल कुछ विशाल के जहन में गूंजने लगते हैं, क्योंकि विशाल उसको चाहने भी लगा था, और विशाल को ये मौका देख रहा था कि आखिर ये भी मुझसे कब प्यार का इजहार करे। लेकिन धीरे धीरे जो चलता है तो सब आगे जाते हैं। जब वो जो कि एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में जब उसके पति को वो देखता है, वो तो आखिर खड़ा ही था, उसको क्या पता कौन सा इसका पति है। तो एकदम से जब वो मालकिन है उसके गले जाकर मिलती है, उसका बोसा लेती है, तो एकदम से उसको देखता है कि आखिर ये इसका पति है। तकरीबन 50 से 55 साल की उम्र, इससे आधी उम्र ज्यादा इसका पति है, और ये इससे इस तरह से लिपट रही है। विशाल का दिमाग थोड़ा कंफ्यूज में आ जाता है, थोड़ा उसका दिमाग खराब होने लगता है कि आखिर यार इस बूढ़े से इसने शादी कैसे की है, इतनी जवान लड़की है, इतना बुजुर्ग है। लेकिन कुछ नहीं कहता है, गाड़ी में बिठाता है, घर पर आ जाता है। 24 घंटा उनको, जब वो गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी में जो शीशा होता है उसको उनकी तरफ करके आधी नजर उसकी ड्राइविंग पर थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नजर उनकी दोनों मालिक और मालकिन पर थी कि आखिर ये क्या कर रहा है। गाड़ी में भी उसका बोसा ले रहा है, उसकी चुम्मी ले रहा है, उसको अपनी गोद में बिठा रहा है कि आखिर यार मेरा कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब है। ये बातें बोल रहा है विशाल। तो विशाल उनको घर पर उतार देता है। तो घर पर उतारने के बाद में अपने रूम पर आ जाता है। रूम पर जब आता है तो रात का वो खाना तक नहीं खाता है विशाल अपने रूम पर आकर, और ये सोचता है कि यार आखिर हुआ तो ये हुआ क्या, या तो इनकी जो शादी है ये समझौता है, या किसी कारणवश किसी मजबूरी के कारण इन्होंने इससे शादी की है। अच्छा, जब वो रात भर जैसे तैसे उस रात को गुजारता है, तो जैसे ही सुबह होती है, उस सुबह वो सबसे जल्दी उठता है। उठते ही वो अपनी मालकिन के घर पर जाता है। जब वो देखता है कि अपने मालिक और मालकिन दोनों, जो मालिक है उस मालकिन को अपनी बाहों में लेकर बैठा हुआ है, उसके गले में हाथ रखा हुआ है, तो उसका बोसा देने की कोशिश कर रहा है, उसको चुम्मी देने की कोशिश कर रहा है। तो फिर एकदम से देखता है, वो पीछे की तरफ हट जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि कोई बंदा यहाँ पर आ रहा है।
तो जब वो पीछे हटता है तो हल्का सा खांसने की कोशिश करता है, हल्का सा खांसी नहीं आती है लेकिन फिर भी खांसता है। तो फिर वो एक दूसरे से वो मालकिन उससे कहती है कि अच्छा कोई आ रहा है, आप ऐसा करो अब ये रहने दो कि अंदर चलते हैं, क्योंकि वो बालकनी में ही बैठे हुए थे बाहर की साइड। जाता है, विशाल कहता है कि अच्छा मालकिन आप ये बताएं कि आज आपको कहीं चलना है। लेकिन वो मालिक है कहता है कि आज मेरी ये जान है जो कहीं पर नहीं जाएगी, जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा इतने ही टाइम, हर घंटे, हर सेकंड, हर मिनट ये मेरे ही साथ रहेगी, मेरे ही साथ ये समय गुजारेगी, ना कि अब ये कहीं नहीं जाएगी। अगर इसको कहीं जाना भी होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, हम आपको कह देंगे कि आप भाई गाड़ी लेकर आ जाओ, हमें वहां पर जाना है। जब इन बातों को सुनता है कि मायूस होकर वो उस घर से वापस लौटकर अपने रूम पर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, विशाल को ये चैन नहीं पड़ रहा था कि आखिर मुझे इससे दो सवाल करने हैं। दो सवाल उसके जहन में बार बार गूंज रहे थे कि फिक्री और गुलाब जल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और साथ ही इसने इस बूढ़े इंसान से, इस जवान लड़की ने शादी कैसे की। अच्छा, जैसे ही शाम होती है, शाम होते ही विशाल के पास में उसकी मालकिन आती है। हल्का सा अंधेरा भी हो जाता है। अंधेरा होने के बाद में तो विशाल से कहती है कि विशाल तुम सो गई। वो कहता है कि अरे नहीं मालकिन, आओ बैठो। वो फटाक से अपने बेड से खड़ा होता है। खड़ा होते ही वो कहती है कि नहीं, मुझे बैठना नहीं है, बल्कि तुम ये कुछ पैसे लो। पैसे लेने के बाद में तुम उस जो स्टोर पर जाना, उस दुकान पर जाना, वहां से तुम मुझे गुलाब जल और फिटकरी लेकर आओ, क्योंकि आज मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे मालिक यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, उस दुकानदार से तुम ये भी कह देना कि उस गुलाब जल और फिटकरी की मात्रा हल्की सी वो बढ़ा दे, क्योंकि उससे ये कह देना कि उसके हस्बैंड, उसके सोहर आज घर पर आए हुए हैं, इसकी मात्रा दोगुनी कर दे गुलाब जल और फिटकरी की। उसका फिर से दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर फिटकरी और गुलाब जल ये होता क्या है। मालकिन गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती है और रात में ही फिर ये क्यों करती है, ये बातें कहकर चली जाती है। तो उससे लास्ट में फिर दोबारा ये बात कहती है कि तुम एक बात कभी इससे ख्याल रखना कि तुम अपने मालिक को ये बात कभी भी मत बताना कि मैंने तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगाई है। इस बात को एक राज के तौर पर ही रहने देना, हालांकि इस बात को तुम किसी के सामने मत बताना। विशाल दुकान पर जाता है। दुकान पर जाते ही कहता है कि मालकिन ने जो रोज मैं यहाँ पर उसे लाता हूँ, तुमसे सामान खरीदी है, उसने गुलाब जल फिटकरी मंगाए हैं। तो वो गुलाब जल और फिटकरी दे देता है। कहता है कि मालकिन ने ये कहा है कि आज उसके शौहर, उसके पति घर पर आए हुए हैं, इसकी मात्रा दोगुनी कर दे। दुकानदार मुस्कुराता है, मुस्कुराते हुए उसको दे देता है और वो मालकिन को जाकर अचानक से उस फिटकरी और गुलाब जल को दे देता है। मालकिन की तरफ देखता है, मालकिन हल्की सी मुस्कुराती है, इन फिटकरी और गुलाब जल को लेकर वापस अपने रूम पर विशाल आ जाता है। मालकिन चली जाती है, लेकिन विशाल पर टिका नहीं जा रहा था। विशाल के जहन में ये घूम रहा था कि यार तुम इससे किसी भी तरह से पता लगाओ। वहां पर कुछ मजदूर रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करता है कि सऊदी अरब की जो औरतें होती हैं, ये लड़कियां होती हैं, गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं, अच्छा रात में ही क्यों करती हैं। लोग नहीं बताते हैं। फिर वो उसी किराना स्टोर पर जाता है, उसी स्टोर पर जाता है जहां से उसने गुलाब जल और फिटकरी ली है। उस दुकानदार से जाकर कहता है कि अच्छा आप मुझे ये बता दें कि जो मैं गुलाब जल और फिटकरी यहाँ से लेकर गया हूँ, इसका इस्तेमाल ये सऊदी अरब की लड़कियां ही क्यों करती हैं, सऊदी अरब की औरतें ही क्यों करती हैं। लेकिन वो मुस्कुराता है और कहता है कि देखिए तुम भाई विदेशी हो, तुम इस बात में ना फंसो, क्योंकि ये हमारे मुल्क की बातें हैं, इसे हमारे मुल्क में ही रहने दीजिए। ये खासकर हमारे मुल्क की औरतों की खास पसंदीदा चीज है फिटकरी और गुलाब जल लगाने की, और इसे तुम ना पूछो तो ही अच्छा रहेगा कि गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल लेडीजें क्यों करती हैं, अच्छा करती भी हैं तो रात में ही क्यों करती हैं। अच्छा, इन बातों को ये नहीं बताता है। तो जो विशाल है अपने रूम पर चला जाता है, अपने रूम पर जाता है, फिर से लेट जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, तकरीबन 8 से 10 दिन गुजर जाते हैं। तकरीबन विशाल का 1.1 यूनिट खून है जो जलकर राख हो चुका था, उसके शरीर के कम हो चुका था कि आखिर ये जाए तो जाए कब। अच्छा, अगले दिन उसकी मालकिन आती है, कहती है कि विशाल ऐसा करो, फिर से हम एयरपोर्ट पर चलेंगे, तुम्हारा मालिक है ये वापसी जो कि जहाँ से आया है उसी मुल्क जा रहा है। विशाल को बड़ी खुशी होती है इस बात को सुनकर। विशाल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, फटाक से गाड़ी घुमाता है, गाड़ी में बैठकर उनको एयरपोर्ट पर छोड़ कर आ जाता है। एयरपोर्ट पर छोड़कर वापसी आ जाते हैं। अच्छा, अगली जब सुबह होती है तो विशाल को टिका नहीं जाता है। विशाल से आकर उसकी मालकिन कहती है कि विशाल चलो तुम मुझे शॉपिंग कराने के लिए ले चलो। शॉपिंग कराने के लिए
जब उसको ले जाती है तो उसको एक कैफ़े में लेकर बिठा देती है। कैफ़े में उससे पूछती है विशाल से कि अच्छा तुम बताओ क्या खाओगे? कहता है कि मालकिन जो आपकी इच्छा हो वो खिला दो। तो उसको बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करती है और वहाँ पर दोनों खाते हैं। खाने के बाद में दोनों आपस में हँसते हैं, बोलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, अपने घर पर आ जाते हैं। दोनों अगले दिन ऐसे ही गुजरता है तो अगले दिन फिर से विशाल को कहती है कि विशाल चलो मुझे मार्केट ले चलो, मुझे कुछ पहनने के लिए कपड़े लेकर आने हैं, कुछ बुरखे वगैरह लेकर आने हैं, कुछ मुझे सामान लेकर आना है। अगले दिन एक दुकान पर जाकर बैठते हैं। तो अच्छा, जो इससे पहले जब यहाँ पर दुकान पर जाते हैं, इससे पहले जो पिज़्ज़ा और बर्गर उन्होंने एक दिन पहले खाया था, तो उससे जब गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में बैठते ही मालकिन से पूछता है, मालकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मालकिन कहती है कि अच्छा पूछो क्या सवाल है, क्योंकि उस वक्त वो गाड़ी की अगली ही सीट पर, कंडक्टर साइड की सीट पर बैठी हुई थी, पीछे ही बैठने की बजाय अगली सीट पर कंडक्टर साइड पर बैठी हुई थी। उससे कहती है अच्छा पूछो क्या बात है। विशाल कहता है कि अच्छा मालकिन आप ये बताओ, जो तुम्हारा ये पति है ये तकरीबन 50 से 55 साल का है, तुमसे आधी उम्र ज्यादा का है और तुम इससे आधी उम्र कम की हो, कि तुम्हारी शादी या तो इससे समझौता है या किसी कारणवश इससे तुम्हारी शादी हुई है। लेकिन इतनी बात को सुनते ही वो मालकिन है गुस्से से लाल ताती हो जाती है। कहती है कि मैं अपने शौहर के खिलाफ तुमसे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे सवाल करने वाले, मेरे शौहर के बारे में, मेरे पति के बारे में तुम ऐसे सवाल करने वाले, आखिर होते कौन हो? तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में जरा भी दखल देने की जरूरत नहीं। तुम एक ड्राइवर हो, अपनी नौकरी अच्छे से करो। इतनी बातें कहती है। जो विशाल है इसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। जो इसके दिल में, अंदर मन में जो सपने जग रहे थे कि मैं मालकिन से प्यार का इजहार करूं, ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं। अगले दिन जाता है, रात को सो जाता है, नींद नहीं आती है, खाना नहीं खाता है। सुबह मालकिन फिर से आकर इसको जगाते हैं कि विशाल मुझे शॉपिंग कराने लेकर चलो। जब शॉपिंग कराने के लिए ले जाती है, जैसे ही इसको उठाती है तो मुंह धोकर सीधा गाड़ी को ले जाता है, ना कि नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करता है। जब एक दुकान पर जाकर बैठते हैं तो ये अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए गई थी। तो दोनों, विशाल है साइड में बैठा हुआ था, विशाल से कहती है कि अच्छा विशाल तुम बताओ कि कौन सा कलर अच्छा है, कौन से कलर को मैं लूं। लेकिन विशाल का दिमाग खराब था। विशाल कहता है देखिए मालकिन, पहनना आपको है कपड़ा और दिखाना आपको पहनकर अपने शौहर को हो, तो फिर मुझसे पूछना क्यों? मैं आपके बीच में क्यों आऊं? मेरी पसंद आप क्यों पहनेंगी? मैं आपको कैसे बताऊं कि आप इन कपड़ों को पहने? देखिए, आपको पूछना है तो अपने शौहर से पूछिए, अपने पति से पूछिए, हालांकि मुझसे क्यों पूछती है? जब इन बातों को सुनती है, वो जो सऊदी अरब की औरत है इन बातों को सुनती है तो वो भी, उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। वो कपड़ों को वहीं पटकती है, विशाल से कहती है अच्छा चलो। दुकान से निकलते हैं, गाड़ी में सफर करते हैं, गाड़ी में वापस अपने घर की तरफ आते हैं। विशाल भी उससे कुछ नहीं बोलता है। सऊदी अरब की जो औरत है वो भी उससे कुछ नहीं कहती है। लेकिन जो औरत है सऊदी अरब की, उसकी मालकिन, वो समझ चुकी थी कि विशाल, जो कल बात हुई है, मैंने विशाल से कहा है कि तुम मेरी जिंदगी के बारे में होते कौन हो, तो अपने पति के बारे में कुछ सवाल करने वाले। उसी बात पर इस विशाल ने कहा है कि तुम मालकिन अपने पति से पूछो, मैं तुमसे ऐसे भला कैसे अपनी पसंद तुम पहन सकती हो, मेरी पसंद तुम कैसे पहन सकती हो। ये बात उस सऊदी अरब की औरत को जच गई थी कि अब वाकई में ये इसी बात को लेकर गुस्सा है। अच्छा, जब वो बात करती है कि उसने मालकिन से ये सवाल भी पूछा था कि मालकिन वो फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल क्यों करती हो। जब ऐसी बातें चलती है तो जो उसकी मालकिन है विशाल से कहती है कि अच्छा विशाल, तुम, मुझे पता है कि तुम कल वाली बात पर नाराज हो, लेकिन आज मैं तुमको एक बात बताती हूँ। जो तुमने पूछा था कि मैडम तुमने इससे अपनी आधी उम्र से ज्यादा से जो कि शादी क्यों की है। मैं जब छोटी थी तो मेरे माता पिता गुजर चुके थे, मेरा पालन पोषण किसी और औरत ने किया था। मुझे अच्छा खिलाती पिलाती, अच्छा खाना खिलाती, मुझे जल्दी जवान करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं मुझको खिलाया। बल्कि उसने जब खिलाया तो उसका एक ही सपना था कि मुझे एक वेश्या बनाए, मुझे कोठे पर पहुंचाए, मुझसे धंधा कराए, मुझसे जबरदस्त मोटा पैसा कमाए। क्योंकि मैं काफ़ी हसीन हूँ, काफ़ी अच्छी हूँ, काफ़ी खूबसूरत हूँ, भले पूरे शरीर की, तो मुझसे पैसे कमाए। इसी बात को लेकर सबसे पहले जब मैं उस कोठे पर पहुंची, उस रूम के अंदर पहुंची और एक ग्राहक आता है, वो सबसे पहले वाला ग्राहक तुम्हारा मालिक ही था। ये पहुंच जाता है उसी कोठे पर। इसका उसने लाखों रुपये चार्ज किए थे, यानी एक बार ही
उस टाइम मेरा पहला भी पीरियड था, पहली बार ही मेरे पास में कोई संबंध बनाने के लिए आ रहा था, तो इसने लाखों रुपये खर्च किए थे। जब भी मेरे पास में रूम के अंदर पहुंचता है तो मैं इसके सामने रोने लगती हूँ, गिड़गिड़ाने लगती हूँ। वो कहता है कि आखिर तो बात बताओ, बात क्या है। मैं इससे कहती हूँ कि देखिए, अगर तुम्हें कुछ करना ही है, तुम पहले मेरे ग्राहक हो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ऐसे नहीं, बल्कि मेरे निकाह, मैं आपकी निकाह में आ जाऊं, उसके बाद में तुम मुझसे करना। वो कहता है, अरे तुम क्यों मजाक कर रही हो, भला तुम मेरी निकाह में कैसे आ सकती हो। मैं तो बूढ़ा आदमी और आप एक हसीन लड़की हो, आप एक जवान लड़की हो, तकरीबन 18-19 साल की आपकी एज है। तो जब इसी तरह से चलता है तो कहती है कि मैं आपको कुछ भी चीज़ के, आप चाहे मुझसे कसम खवा लें, मैं आपको ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं दूंगी। आप कितने ही बुजुर्ग हों, भला मैं आपकी इतनी ताजपोशी करूंगी कि मैं आपको अपने सर पर बिठा कर रखूंगी। जब ये बातें चलती है तो उस कोठे वाली से इसका मालिक जो बात करता है कि मैं इस औरत को खरीदना चाहता हूँ, आप इस लड़के की कीमत बताएं, इस लड़के की कीमत क्या है। जब इस लड़के की कीमत बताती है, काफ़ी ज़्यादा पैसे, तकरीबन लाखों की संख्या में कई लाख रुपए इसको दे दिए जाते हैं। इसको खरीद ले जाता है, इसको अपने घर पर ले जाता है, इससे निकाह कर लेता है। ये मजबूरी है इसको शादी करने की। अच्छा, जो दूसरी मेन बात है कि गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल सऊदी अरब की औरतें आखिर क्यों करती हैं। जब इस बात को भी वो कहती है कि अच्छा, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम रात में ही क्यों करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सऊदी अरब की औरतें हैं, इनके चेहरे पर दाग, झुर्रियाँ, जो भी कुछ, इनका चेहरा बिल्कुल क्लीन रहता है, इनकी स्किन बिल्कुल क्लीन रहती है, एकदम से इनकी स्किन पर ग्लो पाया जाता है। वो राज सिर्फ यही है कि ये रात में गुलाबुल फिटकरी अपने चेहरे पर लगाती है। मुझे पता है कि तुम शायद गलत सोच रहे थे कि ये गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल रात में ही क्यों करती है। और ये हम अपने शौहर को खुश करने के लिए नए नए वस्त्र पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल। आखिर जब वो हमारे यहाँ पर पति नहीं रहते तो हम एक टाइम लगाते हैं, बल्कि पति आ जाता है मेरा तो हम शाम और सुबह गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करते हैं, ताकि इस पर झुर्रियाँ ना आए, ताकि इस पर काले धब्बे ना आए। इस वजह से हम गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। ये बात उसको जच जाती है और कहता है कि मालकिन से वो एकदम से खुश हो जाता है, एकदम से राजी हो जाता है। और मालकिन कहती है कि अच्छा, तुम चाहते हो, तुम्हारे दिल में जो भी चल रहा है, मैं सब जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार कर रहे हो, लेकिन मैं अपने शौहर को कभी धोखा नहीं दे सकती। मैं अपने शरीयत के हिसाब से चलूंगी, बल्कि हमारे इस्लाम मज़हब में ये भी नहीं सिखाया जाता है कि किसी गैर मर्द के पास में जाओ और अपने पति को छोड़कर, अपने शौहर को छोड़कर किसी गैर मर्द के पास में जाओ। ये हमें शोभा नहीं देता है, आखिर हमें आखिरत में भी जाना है। इस तरह की बातें वो उससे कहती है। तो विशाल कहता है कि सल्यूट करता हूं मैं आपको कि आप एक ऐसी औरत है जो अपने पति को, हालांकि दोगुनी उम्र का है आपका पति, उसको आप इतने तरीके से, इतना विश्वास आपने उसके ऊपर जमाया हुआ है और आप उसको धोखा तक नहीं देना चाहते। अच्छा, जो आपका पति है, ये विशाल से कहती है कि जो मेरा पति है दूसरी कंट्री में इस वजह से रहता है क्योंकि इसकी दूसरी पत्नी दूसरी कंट्री में है। पहले यहीं पर रहती थी, लेकिन उसके बाद में जब ये मुझे लाया, मुझे रखने के लिए इसने उसको दूसरी कंट्री में भेज दिया, दूसरी कंट्री में रखने लगा। वो मुझसे राजी नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि ये इस औरत को अपनी पत्नी बनाकर रखे। इसी वजह से इसने वादा भी किया था कि 20 से 22 दिन वो उसके पास में दूसरे देश में रहेगा, 8 से 10 दिन ये मेरे पास में इस सऊदी अरब में आकर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की इस गुलाब जल और फिटकरी लगाने की कहानी। अगर आप कहीं पर भी जाकर सर्च करोगे कि गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल औरतें क्यों करती हैं, तो ये अपने चेहरे के लिए इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। हम इसी तरह की कहानियाँ आप लोगों को लाते रहेंगे।